और केंद्र सरकार के बीच आज फिर से बैठक होगी। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज तीसरी बार बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय भी जो है इस दौरान मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में ये बैठक होनी है। पहले 2 दौर की बैठक बेनतीजा रही और आज तीसरे दौर की बैठक होगी, जो कि इस पर अब आगे की रणनीति तय की जाएगी और किसान जो है किसान संगठनों की ओर से ये तय किया जाएगा कि उनके प्रदर्शन को लेकर आगे की उनकी रणनीति क्या रहती है, क्योंकि आज तीसरे दौर की बैठक होनी है केंद्रीय मंत्री और किसान संगठनों के बीच। तो केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज तीसरी बार फिर से चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बैठक होगी और आगे की जो रणनीति है किसानों की वो इस बैठक के आधार पर ही तय की जाएगी कि आगे किस तरह से प्रदर्शन उन्होंने करना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल बोर हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, तो आज तीसरे दौर की बैठक होनी है किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच, क्या लगता है क्या इस बार कोई सहमति बन पाएगी? देखिए, बिल्कुल आज केंद्र सरकार और पंजाब के किसान नेताओं की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्योंकि 2 दौर की बैठक पहले चंडीगढ़ में हो चुकी है, लेकिन दोनों ही बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकला। आज एक बार फिर केंद्र सरकार के 3 मंत्री, जिनमें पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय मौजूद रहेंगे। 3 केंद्रीय मंत्री केंद्र की तरफ से मौजूद रहेंगे। वहीं जो किसान संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन किसान संगठनों के जो तमाम नेता है, जो तमाम जत्थेबंदी है, जो उनके बड़े नेता हैं, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ में आज शाम को 5 बजे बैठक होगी। कल देर शाम राजपुरा में कांग्रेस जो ये किसान नेता थे, किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और किसान नेताओं ने कहा था कि केंद्र की तरफ से उनको चिट्ठी मिली है बातचीत के लिए और आज उसी चिट्ठी के आधार पर जो किसान संगठन है, केंद्र सरकार के मंत्री है, वो बातचीत करेंगे। अब देखना होगा कि बीच का रास्ता क्या निकलता है, क्योंकि हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर आज तीसरा दिन है जो पंजाब के किसान है डटे हुए है। एक तरफ पंजाब के किसान है तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है। तो कहीं ना कहीं हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं और केंद्र सरकार भी नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में जो किसानों का आंदोलन है वो लंबा खींचे। अब जो सबसे बड़ा पेच फंसेगा, जो आज बातचीत होनी है, जो किसान संगठनों की मांग है कि जो एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार कानून बनाए। ये इतना केंद्र के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि ये भी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और लोकसभा चुनाव सिर पर आ चुके। तो ऐसे में केंद्र की तरफ से क्या आश्वासन किसानों को दिया जाता है। दूसरा, किसान संगठन ये भी मांग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को एज इट इज लागू किया जाए, किसानों के कर्ज माफ किया जाए। जो अगर कर्ज माफ किए जाते तो ये भी एक बड़ा अमाउंट हो जाता, तो इन सब के लिए एक बड़े बजट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में केंद्र की तरफ से क्या कुछ बातें की जाती है, क्या आश्वासन दिए जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी बिजली अधिनियम की बात हो, मुकदमे वापसी की बात मांगो, काफी मांगों पर जो केंद्र है काफी सॉफ्ट नजर आ रहा है किसानों के प्रति, लेकिन 2-3 जो बड़ी मांगे हैं इनको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र का ये मानना है अभी तक की कमेटियां बनाई जा सकती है, क्योंकि अकेला एक राज्य का फैसला तो है नहीं, पूरे देश के लिए ये कानून लागू होने हैं, पूरे देश के लिए डिमांड है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए केंद्र को भी समय चाहिए। अब देखना है कि जो आज बातचीत होगी, आज की बातचीत में केंद्रीय मंत्री किसानों को किस तरीके से आश्वासन देते हैं, किसान किस तरीके से बात रखते हैं। दोनों ही बातें यहाँ पर देखिए, जब 2 पक्ष आमने सामने बैठे होते हैं, समझौते की टेबल पर बैठे होते हैं, थोड़ा केंद्र को झुकना पड़ता है। जो दूसरा, थोड़ा किसान संगठनों को भी केंद्र की मजबूरियां समझनी होगी। अगर दोनों पक्षों में से अगर एक बात पर अड़ जाता है तब समझौते की गुंजाइश नामात्र रहेगी। जनरल, बिल्कुल देखिए, पिछली बार जो किसानों का आंदोलन था यही कुछ मांगे तब भी थी और किसानों का कहना है कि उस समय केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके केंद्र सरकार ने एमएसपी पर कानून नहीं बनाया और इस बार फिर से किसान जो है आंदोलन की राह पर है। तो ये तीसरे दौर की बैठक बेनतीजा होगी या इस पर सहमति बनेगी, सभी की निगाहें इस पर है, क्योंकि आम जनता को भी इससे काफी परेशानियां हो रही है और सभी ये चाहते कि आंदोलन ना हो, बीच के रास्ते से बातचीत से इसका हल निकाला जा सके। हाँ, बिल्कुल देखिए, उस वक्त के जो कृषि कानून थे, उन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की तरफ से 1 साल से लंबे समय तक एक लंबा आंदोलन चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद घोषणा की गई कि वो जो कानून है वो लागू नहीं होंगे। समझौता केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में हुआ था और किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र की तरफ से उस वक्त आश्वासन दिया गया था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। अब तक का एमएसपी को लेकर क्यों केंद्र सरकार कानून नहीं लेके आ रही, लेकिन केंद्र सरकार का भी ये भी कहना है कि जो अगर एमएसपी पर जो किसानों की जो तमाम फसलें वो खरीदी जाती है, देश भर के किसानों की खरीदी जाती है, तो
उसके लिए एक बड़े बजट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो भी बजट पेश किया जाता है तो तमाम सेक्टर के लिए वो बजट होता है, चाहे किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, युवा है, बाकी जो सेक्टर हैं, रेल सेक्टर है, जितने भी सेक्टर है सभी के लिए एक बड़े बजट की जरूरत होती है। अगर सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाए तो उसके लिए और ज़्यादा बजट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बजट का भी देखना होता है, और कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से इन 2 बैठकों में बातें रखी गई, केंद्र की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि इनके लिए जो कमेटियां हैं वो बनाई जा सकती है, उस पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि तमाम राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है, इंटर स्टेट मामला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक राज्य के आधार पर फैसला नहीं हो सकता। जो दूसरा जो किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को एज इट इज लागू किया जाए। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ने जो सिफारिशें की है उन सिफारिशों को लागू किया जाए, देश भर में किसानों को कर्ज माफी किया जाए। तो ऐसे में ये डिमांड काफी बड़ी डिमांड है, केंद्र को भी कहीं ना कहीं इतनी आसानी से केंद्र भी इन बातों को नहीं मान सकता। तो ऐसे में आज जो बातचीत होगी दोनों पक्षों की तरफ से, दोनों पक्षों में से केंद्र सरकार कितना झुकती है, किसान संगठन अपनी बातों पर कितना सॉफ्ट होते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं कोई संभावना बनेगी कि दोनों पक्षों में सहमति बन जाए। जी अनिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि किसानों की ओर से जो है ये प्रदर्शन जारी है, आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है और आज केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच बैठक होनी है। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंदेर का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हर हाल में आपके बैरिकेड को तोड़ देंगे। 2 बातें हैं। आज माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग है, हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए, ये सभी के लिए सुखद होगा। और दूसरा, अन्यथा लगता है कुछ ऐसा तो ये लोकतांत्रिक मुल्क है, हमें दिल्ली में पीसफुल ढंग से अपना आंदोलन करने की इजाजत दी जाए, ये रास्ते सरकार खुद स्वयं। हम आग्रह करेंगे कि वो ऐसा ना करे। हम इस देश के किसान हैं, मिल बैठ के इस मसलों का हल करना चाहिए। यही नहीं कहा जा रहा। आप बोल रहे हैं प्रो कांग्रेस है, हम तो बोलते हैं कांग्रेस भी उतनी दोषी रही है इन नीतियों, जो कारपोरेट की पक्ष वाली नीतियां जो अभी भाजपा जिसके ऊपर काम कर रही है। बोलते हैं प्रो लेफ्ट है, हम तो प्रो लेफ्ट का भी विरोध करते रहे। जिस तरह CPI-M बिहार में माले के MLA जीते हैं, तो उन्होंने देश के लिए क्या किया, हमारा किसी से कोई। ये भी बोलते हैं पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही, भाई हम तो पंजाब सरकार की आलोचना भी करते रहे हैं। जिन कार्यों में पंजाब सरकार असफल रही, हम उसके भी आलोचक रहे हैं। तो इस तरह का हमारे ऊपर दोष लगाना अनुचित है, मुझे लगता है। और किसान नेता को आपने सुना, क्या कुछ उनका कहना है। अब चंडीगढ़ से दिल्ली जाने का रास्ता, चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्री पंचकुला, बरवाला, 2 सदका, बराड़ा, बैबन, लाडवा से होकर जाएं और पंचकुला, बरवाला, यमुनानगर, NH 344, लाडवा, इंद्री, करनाल होते हुए दिल्ली पहुंचे। तो किसान आंदोलन की वजह से रास्ते बाधित है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। हिसार और सिरसा से चंडीगढ़ जाने वाले यात्री कैथल 152D, पेवा से कुरुक्षेत्र होते हुए बैबन, बराड़ा, 2 सदका से होते हुए दिल्ली पहुंचे। तो ये रूट है, हिसार और सिरसा से चंडीगढ़ जाने का ये रास्ता है। किस तरह से आपको हिसार से चंडीगढ़ जाना है। तो किसानों की ये बड़ी मांगे हैं, MSP पर खरीद की गारंटी, किसानों की ये बड़ी मांगे हैं जो कि सरकार की ओर से अभी इस पर सहमति नहीं जताई गई है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो और इन्हीं मांगों को लेकर, इन्हीं मुख्य मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ, पेंशन उन्हें मिले, कर्ज माफ उनका किया जाए और अगली मांग उनकी है कि लखीमपुर के दोषियों को सजा हो।